उपदेशता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे देश के हर एक बच्चे को क्लासरूम में एक सीट की गारंटी मिल जाए। आज हम इसी एक पावरफुल सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। और देखिए, इस सवाल का जवाब भारत ने दिया एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून बनाकर, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम सब RTE एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि हर बच्चे के लिए शिक्षा सिर्फ एक मौका ना हो, बल्कि एक फंडामेंटल राइट, यानी कि एक मौलिक अधिकार बन जाए। और ये सिर्फ कागजों पर एक सपना बनकर नहीं रह गया। 1 अप्रैल 2010 ये वो तारीख है जब ये कानून पूरे देश में लागू हुआ और करोड़ों बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की हकीकत बना। भारत के शिक्षा के इतिहास में ये तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। तो आखिर है क्या इस कानून के अंदर, ये क्या वादा करता है, और सबसे जरूरी बात, ये किसके लिए है? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कानून खास तौर पर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों पर फोकस करता है, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। ये वो साल होते हैं जो किसी भी बच्चे के भविष्य की नींव रखते हैं, है ना? अब यहां मुफ्त और अनिवार्य का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में कोई एडमिशन फीस, कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें भी मुफ्त में मिलेंगी। मतलब साफ है, पैसे की कमी अब किसी बच्चे को स्कूल से दूर नहीं रख सकती। लेकिन ये कानून सिर्फ मुफ्त शिक्षा देने तक ही नहीं रुकता। सच कहूं तो इसके कुछ नियम तो वाकई में गेम चेंजर हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 25%। ये शायद इस कानून की सबसे ताकतवर बातों में से एक है। इसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी। सोचिए, सामाजिक बराबरी की दिशा में यह कितना बड़ा कदम है। और एडमिशन को सबके लिए आसान बनाने के लिए 2 बहुत ही जबरदस्त नियम बनाए गए। पहला, कोई भी स्कूल एडमिशन के लिए डोनेशन या जिसे कैपिटेशन फीस कहते हैं, वो नहीं मांग सकता। और दूसरा, एडमिशन के लिए बच्चों या उनके माता पिता का कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। एडमिशन का आधार सिर्फ बच्चे की उम्र होगी, उसकी काबिलियत नहीं। अच्छा, इस कानून का एक पहलू जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई वो थी नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब किसी भी बच्चे को क्लास 8 तक फेल नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक अपडेट है, 2019 में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। अब राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहें तो क्लास 5 और 8 में परीक्षा ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बच्चे को उसी क्लास में रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों का एडमिशन तो हो गया, पर अच्छी पढ़ाई का क्या? क्या यह कानून क्वालिटी एजुकेशन पर भी ध्यान देता है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। अगर एक क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हों तो कोई टीचर कैसे पढ़ाएगा? इसी बात को ध्यान में रखकर ये कानून एक प्यूपिल टीचर रेशियो यानी छात्र शिक्षक अनुपात तय करता है। प्राइमरी लेवल पर हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर और अपर प्राइमरी में हर 35 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। और स्कूल तक पहुंचना भी तो आसान होना चाहिए। इसी के लिए पड़ोस के स्कूल या नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे के घर के पास एक स्कूल मुहैया कराए, ताकि दूरी पढ़ाई के रास्ते में रुकावट ना बने। एक अच्छा स्कूल सिर्फ 4 दीवारों और एक छत से नहीं बनता। इसीलिए ये कानून कुछ बेसिक सुविधाओं को जरूरी बनाता है। जरा देखिए, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, साफ पीने का पानी, एक खेल का मैदान, एक लाइब्रेरी और दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप। ये सब मिलकर ही तो एक सुरक्षित और सीखने लायक माहौल बनाते हैं। तो इन सारे नियमों और प्रावधानों का आखिर बड़ा मकसद क्या है? इस कानून का हमारे समाज पर असल में क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये लाइन मेरे हिसाब से इस कानून की पूरी आत्मा को बयां करती है। लक्ष्य सिर्फ बच्चों को स्कूल के अंदर लाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा माहौल देना है जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, जहां उन्हें डर ना लगे और जहां वो सिर्फ रट्टा ना मारे बल्कि एक्टिविटीज करके सीखें। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस एक्ट के 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला, सामाजिक समानता लाना। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन देना। और तीसरा, बच्चों के लिए एक अच्छा और खुशनुमा माहौल बनाना। ये तीनों मिलकर ही एक पढ़े लिखे और बेहतर समाज की नींव रखते हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस कानून ने शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, पर क्या ये सीखने के अधिकार की गारंटी है? मतलब स्कूल में एक सीट मिलना और असल में कुछ मीनिंगफुल सीखना,
इन दोनों के बीच जो फासला है उसे हम सब मिलकर कैसे भरेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल राइट टू एजुकेशन एक्ट पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और मुद्दों को गहराई से समझने के लिए उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।